आज का टॉपिक क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। क्या टॉपिक है आज का? हाँ, बोट एंड स्ट्रीम। बोट मीन्स क्या होता है? नाव, या फिर आप पानी में तैरिए। स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, पानी का फ्लो। क्लियर है? थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है? चलो, दो चीज़ें इसमें आता है कि स्पीड ऑफ आपको मिलेगा क्या? बोट। पेन पेपर लेके बैठिएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मीन्स क्या होता है? बोलो ना। स्टील वाटर, पानी ठहरा हुआ हो, पानी रुका हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टील वाटर। क्लियर? अगर उसमें आप तैर रहे हो या फिर नाव चला रहे हो, वो नाव हाथ से चलाने वाला, रेस वाला, ऐसा ना स्टीमर लगा दिए आगे जाए, तो पानी ठहरा हुआ, आपके पास जितना एनर्जी रहेगा ना, उतने एनर्जी से आप क्या करोगे? नाव को आगे बढ़ाओगे या तैरोगे। तो ये स्टील वाटर होता है। तो इसकी स्पीड हमने एज्यूम किया क्या? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या लिया? हाँ, x किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या एक आपको मिलेगा? स्पीड ऑफ क्या मिलेगा? करंट। करंट को कई नामों से जानते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर स्पीड ऑफ क्या? वाटर। ये सबका मीनिंग वही हुआ। चाहे आप स्पीड ऑफ करंट कहिए, चाहे आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहिए, चाहे आप स्पीड ऑफ क्या कहिए? वाटर कहिए। इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है। इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। अब दो चीज़ें होता है। तो तीसरी चीज़ हम ये समझ रहे हैं क्या? हमने क्या बताया? स्टील वाटर, पानी ठहरा हुआ, शांत पानी। एक होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में समझते हो? और एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है जिधर पानी बह रहा है उधर ही आप नाव चलाओ। समझा क्या? उसी डायरेक्शन में इधर ही आप नाव लेके जाओ और इधर ही पानी का फ्लो हो, तो डाउन। और अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट। अगर नाव इधर जा रहा है, बोट आपका, तो पानी का फ्लो इधर जाए, वाटर का फ्लो। तो ये होता है अप स्ट्रीम। अच्छा, कभी आपने देखा हुआ है कि अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हवा भी उधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम जल्दी चले जाएंगे। आधी तूफान आती है ना, हमको ऐसे ठेलते हुए लेके जाते हैं, हम आगे भागते चले जाएंगे। हाँ, और अगर हवा इधर से आ रही तो हम लोग ऐसे, हमारे बाल उड़ते जाएंगे, समझ में आने, कपड़े, हम लोग ऐसे ही पीछे होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें, अगर पानी उधर बह रहा है, आप उधर ही तैरोगे ना, तो आप जल्दी जल्दी तैरोगे। और अगर पानी इधर से आ रहा है और आप इधर तैर रहे हो, तो आपकी स्पीड पानी की ज़्यादा रहेगी, तभी आप तैर सकते हो, नहीं तो आप बे ऑफ बंगाल बह के चले जाओगे आप। ये ध्यान में रखना है। तो दो चीज़ें हुई। अगर आप पानी के डायरेक्शन में जा रहे हो तो दो चीज़ें, आपके स्पीड के साथ साथ पानी की भी स्पीड ऐड हो जाती है। डाउन में x प्लस वाई, आपकी भी स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। और अप में क्या हो जाता है? आपकी जो स्पीड होती है और वाटर की स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अगर आप 10 के स्पीड से जा रहे हो और पानी के 2 के स्पीड आपके सामने आ रही है, तो आपकी स्पीड 8 हो जाएगी, क्योंकि वो 2 के स्पीड से आपको क्या करेगी? फोर्स कर रही, आपको रोक रही है। तो एक्चुअल जो स्पीड होता है स्टील वाटर का और स्ट्रीम का स्पीड जो होता है, वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर रहना चाहिए आपको। अभी क्वेश्चंस भी लेके आपको दिखाऊंगा। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़े से आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं। अगर क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन एक मैंने क्या ले लिया कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर 10 किलोमीटर पर आवर एंड So I'm स्पीड Priyanka ऑफ Mohan Kamble. करंट 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देन फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। या फिर एक क्वेश्चन शायद पूछ लेगा एंड देन फाइंड, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले सेकंड, देन फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। ओके, क्लियर।
अब हमने क्या बताया, दो चीज़ें दिया है, एक स्टील वाटर का बोट का स्पीड दिया है। तो हमने क्या बताया था, अगर आप किधर जा रहे हैं, पानी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसका मतलब आपकी स्पीड के साथ साथ वाटर की भी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर माइनस हो जाएगा किस में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नोट करिए, थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन और बताइए। अगर हमने ले लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर 15 किलोमीटर पर आवर and speed of water 3 kilometer per hour, okay, then find speed of boat in upstream। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर, ओरली बताओ बिना पेन पेपर यूज किए। 15 में से 3 माइनस हो जाएगा। अप स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। समझा यहाँ तक? अब दो चीज़ें और समझो, एक दो बातें और देखो इसमें क्या रहेगा। अगर आपसे दे दिया क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम d किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम u किलोमीटर पर आवर, then find speed of boat in still water। या फिर एक क्वेश्चन और पूछ ले, find speed of current। दो चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमको वो दो चीज़ें दिया, एक तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दिया और एक क्या दिया हमको अप स्ट्रीम की स्पीड दिया, और हमको बोट का निकालना, वो भी स्टील वाटर की स्पीड हमको अगर निकालना है। क्लियर है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम d किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम u किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको बोट का स्पीड चाहिए तो d प्लस यू बाई 2 हो जाता है, और अगर आपको करंट का स्पीड चाहिए तो d माइनस यू बाई 2 हो जाता है। ओके, क्लियर है? जैसे क्वेश्चंस कैसे बनाएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस ऐसे अगर हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चंस दे दिया कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो मजा आ रहा है तो पर आवर एंड तो दोस्तों स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। आपको डाउन की स्पीड दे के और अप की स्पीड दे के आपको स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर का पूछे, ठहरे हुए पानी में, शांत पानी में। तो वाटर का पूछ रहा है कि बोट का पूछ रहा है, बोट का फार्मूला d प्लस यू बाई 2 हो जाएगा, तो 12 प्लस 8 बाई 2 हो जाएगा, मतलब 20 बाई 2 हो जाएगा। तो आपकी स्पीड कितने हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। डन है? किसी को कोई डाउट कमेंट करके जल्दी से बताइए जहाँ पे आपको डाउट लगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। थोड़े से आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के फार्मूले मालूम होने चाहिए। अगर आप पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस का वीडियो जाके देख के आइए अच्छे से, तभी आप बोट एंड स्ट्रीम के समझ पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। तो थोड़े से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्पीड का फार्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, टाइम। क्लियर, ये फार्मूला आपको याद रखना है। टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, स्पीड। ये ध्यान में रख लेना है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। चलिए पढ़िए एकदम, क्वेश्चन पढ़िए। अ मैन रोज बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर। ये डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया, किलोमीटर किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को। आवर क्या बताएगा हमको, टाइम को। तो दो चीज़ें दिया, 18 किलोमीटर उसको जाने में उसको 4 आवर लग रहा है, तो इसका मतलब आपको स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड। मतलब इस 18/4 का मतलब 2 9 जा 2 2 जा मीन्स 9/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 4.5। एक कैसी स्पीड है, अ मैन 18 किलोमीटर इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम। ये डाउन का दिया है, किसका दिया है, यहाँ पे डाउन स्पीड की स्पीड कितना दिया है, 4.5 किलोमीटर हमने पर आवर का निकाल लिया। अप स्ट्रीम क्या दिया है, 12 आवर। जो जाएगा ना वही वापस आएगा ना। अप स्ट्रीम अगर आपको निकालना है तो यही 18 किलोमीटर उसको जाने में कितना आवर से लग रहा है, 12 आवर से लग रहा है। तो वही चीज़ें फिर से यही फार्मूला आप यूज कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस कितना है, स्पीड का फार्मूला ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ 18 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18/12 हो जाएगा, 2 9 जा 6 है, 6 3 जा 6 2 जा 3/2, मतलब आंसर आएगा 1.5। मतलब अप स्पीड की स्पीड क्या आ गई, 1.5। अब आपको पता है किसकी चाहिए, स्ट्रीम की चाहिए, मतलब y की वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रीम की फार्मूला क्या होता है, d-u/2, मतलब 4.5 माइनस 1.5/2 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.5। ऑप्शन कौन सा, सेकेंड। ये सब इतना आपको नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, इतना नहीं लिखना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, जितना आप शॉर्टकट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है। 18 किलोमीटर जा रहा है, डाउन में जा रहा है, तो उसको कितना लग रहा है, 4 आवर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे 18/4 हो जाएगा, और जितना जाएगा वही 18 किलोमीटर वापस आएगा कितने आवर्स में, उसने बोला है 12 आवर्स में। समझ में आना, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 क्या हो जाएगा 12। चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 2 2 जा, और यहाँ हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। समझा क्या, यहाँ 6 3 जा 6 2 जा, समझा क्या, 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमको स्पीड कैसी मिल गई, ये हमको डी की स्पीड मिली है, और ये हमको कैसी स्पीड मिली है, यू की स्पीड मिली हुई है। हमको चाहिए वाई की वैल्यू, तो वाई का फार्मूला वही होता है जो हमने बताया, d-u/ क्या हो जाएगा 2, 4.5 माइनस क्या 1.5/2। क्लियर है। तो 5 से 5 0 4 में से 1 जाएगा 3, 3/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। नोट करिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मोटर बोट इन स्टील वाटर ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ मोटर बोट देखेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना दे रहा है, स्टील वाटर का दिया है, कहाँ का दिया है, पानी ठहरा हुआ है जब, स्टील वाटर का कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इट गोज 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर 45 मिनट। अगर उसको अप आवर में जाने में, समझा क्या, कितना कितना जाने 56 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर 45 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, द टाइम टेकन बाई इट्स कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अच्छा ये बताना है, 1 आवर 45 मिनट है, यहाँ किलोमीटर है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस किस में रहना चाहिए, किलोमीटर में। डिस्टेंस किलोमीटर में रहना चाहिए, और टाइम किस में रहना चाहिए, आवर्स में। अगर हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में रहना चाहिए ना, मिनट में तो नहीं रहना चाहिए। तो 1 आवर 45 मिनट चेंज इनटू टोटल मिनट, टोटल आवर्स में बदल लेना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 1 आवर 45 मिनट है, अपान में हम 60 डाल देंगे, आवर में हो जाएगा।
15 से 15 3 जा 15 4 जा 1:3/4 मतलब 4 1 जा 4 + 1 कितना 7/4 आवर्स। समझ में आया क्या? 4 1 4 3 7 मतलब ये जो 56 किलोमीटर इसको जाने में टाइम लग रहा है इतना, इसका मतलब टोटल 7/4 आवर्स लग रहा है ना। यहाँ से हमको स्पीड निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? आपकी स्पीड। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान क्या टाइम। डिस्टेंस है 56, यहाँ पे 7/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 56/7 इंटू क्या हो जाएगा 4। समझा क्या? 7 8 56 8 चौक 32 32 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई। अब हमको चाहिए क्या? स्पीड ऑफ डाउन। अच्छा ये बताइए, ये जो स्टील वाटर का स्पीड था हमारा 36 था ना, 36 था। क्लियर हुआ? अच्छा ये बताइए कि अगर मान लो कोई फोर्स अवेलेबल नहीं हो, ना तो डाउन स्ट्रीम काम करे ना अप स्ट्रीम काम करे, अगर पानी ठहरा हुआ है तो हम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, अचानक मेरी स्पीड कितनी हो गई? वजह क्या थी कि हम अप स्ट्रीम में जाने लगे। अगर 32 से आपका 36 से 32 हुआ, जो 4 कम हुआ ना, वही क्या बताता है? स्ट्रीम बताता है कि सर आप 36 से जा रहे थे, अभी आपकी स्पीड कम हो गई, मतलब उतने के स्पीड से क्या कर दिया? रोक दिया आपको। क्या किया उसने? रोक दिया। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आपने निकाला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपने निकाला, समझा क्या? तो इसका मतलब 36 - 32 तो आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं जस्ट समझाया आपको कि अगर मान लेते हैं ना, अगर x की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर का 36 है और स्ट्रीम की स्पीड, करंट की स्पीड, वाटर की स्पीड कितना आपने निकाला? 4 किलोमीटर पर आवर। और डाउन में जाना है तो डाउन का फार्मूला हमने क्या बताया? x + y। अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है तो पानी की स्पीड और आपकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। अगर आप 36 से जा रहे थे और पानी के ही डायरेक्शन में जाओगे तो पानी की स्पीड 4 हो जाएगी, तो आपकी स्पीड 40 हो जाएगी। समझ में आया क्या? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब स्पीड क्या आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस कितना था? वही 56 किलोमीटर आपको जाना है 40 की स्पीड से। हाँ, 8 7 जा 8 5 जा 7/5 आवर चेंज इनटू मिनट एंड सेकंड। 5 1 5 2 7 मिक्स फ्रैक्शन में लग दिया 1:2/5 आवर। अब ये 2/5 आवर को टोटल मिनट में चेंज कर लो तो 12 5 60 12 दूना 24 मतलब 1 आवर 24 मिनट में वो ट्रेवल कर लेगा। ऑप्शंस कौन सा? थर्ड। क्लियर है? बहुत ही आसान सा है, आपको बहुत कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, समझ में है ना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? बार बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, अगर आपको लगे ना डाउट लग रहा है तो एक बार वीडियो पीछे करो, फिर से समझने की कोशिश करो। बहुत ही आसान सा ही है, आपको ये सब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन देखे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपका दो चीज़ें दिया हुआ है, एक तो एक्चुअल स्पीड आपका दिया हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू ऑलरेडी बता दी है 36 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड आपको निकाल लो, आपकी स्पीड निकालो। डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम हमने बताया 1 आवर 45 मिनट में कितना आवर्स होता है? 1 आवर 45 मिनट में 1 आवर 45 मिनट में टोटल कितना आवर्स होता है? तो ये निकाल लो, 15 3 45 15 चौका 7 7/4 आवर। तो यहाँ 7 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। 8 7 56 8 चौक 32 आपकी स्पीड हो गई। अप स्ट्रीम की स्पीड ही आ गई, कितना आ गई? 36 आ गया ना। अब आपको पता होना चाहिए जो एप होती है इसकी वैल्यू क्या होती है? x - y होता है। अगर इसमें से हम x माइनस कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, और यही हमको y ही निकालना था, तो बार बार फार्मूला प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपकी एक्चुअल स्पीड 36 है, अभी स्पीड 32 हो गई। वजह क्या था? 4 कम हुई है, ये 4 किलोमीटर जो कम हुई वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, और अप स्ट्रीम जो होती है वही स्ट्रीम बता देती है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या निकल के आएगा? स्पीड ऑफ, हाँ क्या आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डाउन में जाओगे ना तो हमारी एक्चुअल स्पीड है, आप 36 से जा रहे हो, 4 की स्पीड से पानी बह रहा है, तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई, और जाना है वही 56 40 की स्पीड से। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 1 आवर 24 मिनट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, A boat running downstream over the distance of 20 km in 2 hours while the cover the same distance upstream in 5 hours। देखो कितने में जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है? डाउन में जा रहा है। कितना डिस्टेंस बोलो ना? 20 किलोमीटर। कितने आवर्स में?
2 आवर्स में। सेम डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस किस में? अप स्ट्रीम में। समझा? कितना अर्थ लग रहा है? 5 आवर लग रहा है। तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 10 जा और 5 4 जा। आ रहा है क्या? वही ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फार्मूला। अब d का वैल्यू निकल गया और u का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। इसका बोट का स्पीड अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला हमने क्या दिया? बोलो ना, d + u/2 14/2। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 7 km/h। डन। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ इसको, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। सभी लोग कमेंट करो। अ बोट रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर 1 आवर अगेंस्ट द। वीडियो रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आए तो फिर से वीडियो प्ले करिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लिखते जाओ छापते जाओ, वीडियो को रोक दिया करो। अ बोट रोज 1 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ, मतलब डाउन में जा रहे हो। डाउन में जा रहे हो 1 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो आपको लग रहा है 5 मिनट लग रहा है। फिर क्या बोला? अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम में। समझ में क्या? वही 6 किलोमीटर 1 आवर में जा रहे हो। 6 किलोमीटर किस में जा रहे हो? 1 आवर में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? 1 आवर्स में जा रहे हो। क्लियर है? आपसे पूछ क्या रहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने आपको बार बार क्या बताया था कि अगर हमारा स्पीड km/h में हो तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में रहना चाहिए और टाइम किस में रहना चाहिए? आवर्स में रहना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में रहना चाहिए। है किस में? ये मिनट में। छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि मिनट को हम आवर्स में कैसे चेंज करते हैं। मिनट चेंज इनटू आवर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कि सर आप केवल 5 मिनट लो। 5 मिनट में कितने आवर्स होंगे बताओ? थोड़ा वीडियो रोक के कमेंट करो। 5 / 60, 12 क्या 12 पंचे 60, 1/12 आवर्स होते हैं। चलो, जब भी मिनट को आवर्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 4 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? कमेंट करो। 4 क्या हो जाएगा? 60। 4 1 जा 4 15 जा 1/15 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? 15 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? मिनट को चेंज करो आवर्स में, तो 15/16 हो जाएगा। 15 क्या 15 चौका 60। 1 क्या हो जाएगा? 4 आवर्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? ये चीज़ें आपको, छोटे मोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। जब भी मिनट को आवर्स में डिवाइड करना है, जब भी मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो आपको 60 से डिवाइड कर देना है। जैसे क्वेश्चंस और ले लेते हैं, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। मैंने कहा कि 1:2/3 आवर्स। समझा क्या? अब भाई 1:2/3 आवर्स कोई देखा नहीं होगा। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा, ऐसे होता है। 2/3 तो कुछ होता ही नहीं। तो हम टोटल टाइम पता करेंगे। तो 1 आवर में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये 2/3 आवर्स कैसा होता है भाई? तो 60 से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 2 जा 22 जा 40, मतलब 1 आवर कितना मिनट? 40 मिनट। समझ में आया क्या? ये चीज़ें हो जाएगा 1 आवर 40 मिनट। इसको हम रिवर्स करना भी बताएंगे ना। हमने कहा कि सर 2:1/5 आवर, ये क्या होता है? चेंज इनटू मिनट एंड आवर्स में। आवर एंड मिनट में चेंज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेगा ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेगा 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 18 मिनट, 2 घंटा 36 मिनट। तो ऐसा 1/5 आवर को किस में चेंज करना है? मिनट में चेंज करना है। तो ऐसे इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 2 घंटा 1/5 आवर है, तो 2 आवर्स तो ये बरोबर है। ये 1/5 आवर को पता करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौका 60, 12 पंचे 60, तो 2 आवर्स कितना मिनट? 12 मिनट होता है। 12 पंचे 60, 2 आवर्स 12 मिनट होता है। ये छोटे मोटे आपको पॉइंट पता होना चाहिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आप कर सको कि 3:4/5 आवर्स चेंज, इसको चेंज करना है मिनट एंड आवर्स में। तो आपको क्या कहें? 3 आवर तो सही है। 4/5 आवर इंटू हम क्या कर दें? 60। 12 पंचे 60, 12 चौक 48, मतलब 3 आवर कितना?
हाँ बस ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। अभी ऐसे आगे किलोमीटर भी आएगा, आपको पता है क्या 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। बस ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, 1000 मीटर होता है। तो बताओ 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 5000 मीटर हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ये हम देख लेते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हमने बेसिक आपको बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक किलोमीटर जाने में आपको कितना लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। तो आप स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि हमको टाइम दिया है। हमको क्या दिया है? ये टाइम दिया है। ये क्या दिया हुआ है? टाइम। और ये क्या दिया है? डिस्टेंस। तो स्पीड का फार्मूला वही होता है। तो पहले 5 मिनट में कितना आवर्स होता है? तो 5 बाई हमने क्या कर लिया? 60। तो मतलब 5 एक क्या 5, 12 पंचे 60, मतलब 1/12 आवर्स। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा। समझा क्या? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर और बेसिक सीखना है तो 1/12। समझा क्या? ये 12 यहाँ के मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 × 12, मतलब स्पीड हमारी आ जाए कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा डी का स्पीड है, हमारा यू का स्पीड है, और हमको स्ट्रीम का पूछ रहा है, मतलब वाई का पूछ रहा है। तो डी माइनस यू बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 12 माइनस 6/2, 6/2, मतलब आंसर कितना? 3 किलोमीटर पर आवर्स। डन? इसके शॉर्ट लिया। चलो बताओ इसका आंसर, कमेंट करो जल्दी से, ट्राई करो। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, इट कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस 45 किलोमीटर इन 6 आवर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर हमने क्या देखा कि जो एक बोट का स्पीड है स्टील वाटर का, हाँ, स्पीड ऑफ क्या? बोट। स्पीड ऑफ, अगर हम बोट निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना आया है? 10 किलोमीटर पर आवर ना। अब अप स्ट्रीम का दिया है, कहाँ का दिया? अप स्ट्रीम का। कितना ट्रेवल करना है? 45 किलोमीटर। कितने आवर्स में बोलो? 6 आवर्स में। ठीक है ना? तो यहाँ से पहले हम अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लें डिस्टेंस अपॉन टाइम से। बोलो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 45/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 15 जा 3 2 जा, मतलब क्या स्पीड आया? 7.5 आ गया। अच्छा ये बताओ हमारी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। हम 10 किलोमीटर स्पीड से एकदम नाव चला रहे थे, बुलर झील में एंजॉय कर रहे थे। अचानक हमारी स्पीड कम हो गई। हाँ, कम कितनी हो गई? अरे मेरा 10 स्पीड पर 7.5 कैसे हो गया? पता चला कि आप अप स्ट्रीम में जाने लगे, पानी इधर बह रहा, आप इधर जा रहे हो, तो कहाँ से जा पाओगे? कितना कम हुआ? 2.5। कितना कम हुआ? 2.5। कितना कम हुआ? 2.5। वही हमको y की वैल्यू बताता है। 2, हाँ माइनस हुआ, माइनस। हाँ, आपकी स्पीड 10 थी, अचानक 7.5 हो गई। कितना कम हो गई? 2.5। अब वजह कम हुई कि आप अप स्ट्रीम में जा रहे थे। अप स्ट्रीम जाने की वजह क्या था? कि आपको स्पीड ऑफ वाटर रोक रहा था, तो वही स्पीड ऑफ वाटर की वैल्यू हो जाती है जितने की स्पीड से वो रोकता है। अगर अब आप ये ध्यान में रखना, तो यही आपको 2.5 पे आपको लॉक करना था। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, क्या बोला है? अ मैन रोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 8 आवर एंड डिस्टेंस 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, देन स्पीड अप स्ट्रीम। ओके, चलिए, अ मैन रोज कितना अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है? बोलो ना, 40 किलोमीटर। कितने आवर्स में? 8 आवर्स में। आ रहा है क्या? और डाउन में कितना जा रहा है? 36 किलोमीटर। कितने आवर्स में? 6 आवर में। ये क्या दिया है? डिस्टेंस। ये क्या दिया है? टाइम। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन 8 5 जा 5 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है क्या समझ में? 6 6 जा कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब किसकी वैल्यू चाहिए थी?
तो d माइनस यू बाई क्या होता है 2, बार बार हमने बताया। अगर हमको बोट का चाहिए ना तो दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, अगर हमको वाटर का चाहिए तो दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे, d माइनस यू बाई 2। तो 6 माइनस 5/2 तो 1/2, 1/2 की वैल्यू कितना होता है 0.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन फर्स्ट लॉक किया जाए। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो। नोट करो जल्दी से। चलिए इसका आंसर, A boat travel 24 kilometer upstream 6 hour and 20 kilometer downstream in 4 hour. Then speed of boat is still water and the speed of water current are respectively. दोनों हमसे पूछा हुआ है ना, दोनों हमसे पूछा हुआ है। पहला क्या दिया है, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या दिया हुआ है बोलो 24 किलोमीटर इन कवर 6 आवर में, ठीक है ना। और डाउन का क्या दिया है, डाउन का 20 किलोमीटर ना, 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो यही होता है डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 4 जा 4 किलोमीटर पर आवर ना, 4 5 जा कितना 5 किलोमीटर पर आवर। हमको दोनों चाहिए, हमको x की भी वैल्यू निकालना है और y की भी वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे बोलो ना, d प्लस यू बाई 2 और ये d माइनस यू बाई 2, इसका मतलब 5 प्लस 4/2 9/2 कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन एक ही में है सेकेंड ना, 5 माइनस 4/2 1/2 0.5, ऑप्शन सेम। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? जो ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट करिए अगर कहीं भी डाउट आ रहा है, ठीक है। मैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ये ध्यान में रखना है। और वीडियो पसंद आए तो पूरा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक जो बोट है ना 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स। बार बार वही क्वेश्चन बेसिक डाला है। डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 100 किलोमीटर जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसको 10 आवर्स लग रहा है। 75 किलोमीटर जा रहा है, अप में जा रहा है, बोलो टाइम कितना लग रहा है उसको 15 आवर्स। हो गया ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 15 5 जा ना कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाई की वैल्यू पूछ रहा है। वाई मतलब क्या d माइनस यू बाई 2 मतलब 10 माइनस 5/2 मतलब 5/2, ये होता है ना। और 5/2 का वैल्यू क्या होता है ऑप्शन सेकेंड 2.5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कमेंट करिए जल्दी से। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ये ध्यान में रखना है। और कम से कम जितना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट सबको शेयर करिए। चलिए करंट, ओके कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए और कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आए